वेलकम टू माई सीजी एग्जाम। अभी हाल ही में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड रायपुर के अंतर्गत सहायक संचालक एवं निरीक्षक के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। डिपार्टमेंट का नाम क्या है, विभाग का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड। इसमें पद कौन कौन से हम देख लेते हैं। इसमें पहला पद है सहायक संचालक का, जिसके लिए टोटल 3 पद हैं और इसके लिए 12 वेतनमान कितना है, 15,600 से 39,100 तक। और दूसरा पद है निरीक्षक। निरीक्षक के लिए पद टोटल कितने हैं, 4 पद हैं। इसके लिए वेतन मैट्रिक्स में कितना है, 7वां वेतनमान है और 5,200 से 20,200 तक। तो चलिए पद को डिटेल से देख लेते हैं। पहला पद है सहायक संचालक, टोटल 3 पद है। एक अनारक्षित है जनरल के लिए, अनुसूचित जाति 0, अनुसूचित जनजाति 1, अन्य पिछड़ा वर्ग 1, टोटल 3 पद है। दूसरा पद है निरीक्षक, टोटल 4 पद है। अनारक्षित में 2 है, अनुसूचित जाति 0 है, जनजाति 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमीलेयर को छोड़कर 1 है। पदों के लिए शैक्षणिक अर्हताएं मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो सहायक संचालक के लिए है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि, और निरीक्षक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है दोनों पदों के लिए। कुछ शर्तें देख लेते हैं। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 जनवरी 2019 को 21 वर्ष से कम एवं 35 से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 21 से 35 साल के बीच के आयु के लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय या मूल निवासी होना जरूरी ही है। मतलब ये फॉर्म वही भर पाएंगे जो छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं। सिविल सेवा के कुछ नियम हैं, उसके अनुसार लिखा गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिसने विवाह के नियत न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह किए हो वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। जो भी शादी के लिए आयु होता है उससे पहले जिन्होंने शादी की है वो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ऐसा लिखा है इस फॉर्म में। और भी इसमें कुछ लिखे हैं। मैं आगे चलता हूं सिलेबस की ओर। सिलेबस देख लेते हैं हम। इसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसके लिए टोटल 150 मार्क्स होंगे। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो भाग 1 है कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। इस पत्र में से इस भाग से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 मार्क्स के। कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन आएंगे। तो कंप्यूटर से क्या क्वेश्चन आने वाला है, कंप्यूटर का उपयोग है कहां कहां पर किया जाता है उससे क्वेश्चन होगा। दूसरा कंप्यूटर के प्रमुख भाग, सीपीयू हो गया, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा प्रिंटर से क्वेश्चन है। चौथा ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, कमर्शियल है, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। पांचवा है कार्यालय के उपयोग लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, इन सब से क्वेश्चन होगा। इंटरनेट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंटीवायरस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, मल्टीमीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीडी डीवीडी मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, गूगल यूट्यूब इन सब से सर्च इंजन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा भाग है हिंदी व्याकरण से। इसमें 10 प्रश्न होंगे 10 मार्क्स के। तो हिंदी से क्या क्वेश्चन पूछेंगे, स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, ये सब के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्क्रीन में आपको डिटेल में सिलेबस दिख रहा है। मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद अंग्रेजी से पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन। अंग्रेजी से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। पहला यूनिट है इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजंक्शन, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, ये यूनिट 1 हो गया। यूनिट 2 से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस, वोकैबुलरी है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग है, प्रोवर्ब, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सब पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है गणित। सामान्य गणित से 25 प्रश्न होंगे और उसमें भी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है इकाई 1, दार्शनिक प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली, ये सबसे क्वेश्चन होगा। वर्गमूल निकालने की विधियां, गुणनखंड और भाग विधि से क्वेश्चन है। बहुत गणित का सिलेबस लंबा दिख रहा है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इकाई 2 है महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, मतलब एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन आ जाएंगे। परसेंटेज है, एवरेज है, इन सब से क्वेश्चन है। भाग जो 3 है, इकाई 3 है, वो है सामान्य ब्याज है, साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये सब क्रय मूल्य, इन सब से क्वेश्चन है। रेशियो, प्रपोर्शन, अनुपात, समानुपात,
प्रतिशतता, जन्म मृत्यु दर, संख्या वृद्धि ह्रास, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकाई 4 है वो ज्योमेट्री दिख रहा है, और इकाई 5 भी ज्योमेट्री है और मेंसुरेशन है। इकाई 5 एक्चुअली क्षेत्रफल, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाग 3 की ओर चलता हूँ। भाग 3 से रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, ये सब रीजनिंग से क्वेश्चन होगा। 15 मतलब 25 क्वेश्चन मैथ से है और 15 क्वेश्चन रीजनिंग से है, मतलब 40 मार्क्स के लगभग मैथ्स और रीजनिंग से है। भाग 3 रीजनिंग है, और उसके बाद भाग जो अगला आ रहा है वो है सामान्य ज्ञान। इस प्रश्न पत्र में 30 अंक के सामान्य ज्ञान पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न 30 अंक। इसमें से पहला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, मतलब पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। इंडियन हिस्ट्री है एवं राष्ट्रीय आंदोलन है, नेशनल मूवमेंट है, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10वीं स्तर का होगा। फिर भूगोल है। भूगोल भी कक्षा छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर का सामान्य भूगोल, भारत का एवं विश्व का भूगोल पूछा जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था भी पूछा जाएगा, सामाजिक एवं आर्थिक विकास है, जनसंख्या है, परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय, इन सबसे क्वेश्चन होगा। ये भी छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं तक के स्तर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर सामान्य विज्ञान है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के कक्षा 10वीं तक के स्तर तक के भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान से संबंधित, मतलब बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से 10th तक के लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से होंगे, जिसमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं छत्तीसगढ़ संबंधी जानकारी ही होगा, और 15 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी होगी, मतलब उसका इतिहास, भूगोल हो जाएगा, पुरस्कार, योजनाएं, ये सबसे क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से पूछा जाएगा। तो इसका कंप्लीट सिलेबस है। और एक भाग जो बचा वो है खादी तथा ग्रामोद्योग से संबंधित पाठ्यक्रम होगा। तो यही एक अलग है। बाकी सब तो आप जो भी कंपटीशन एग्जाम आपने देते हैं, पटवारी हो गया, आरआई हो गया, यहाँ तक कि पीएससी हो गया, ऊपर के जो भाग 1, 2, 3 आपको दिखाई दे वो सब में कॉमन है। ये जो अलग से भाग जोड़ा गया है 4, यही डिसाइड करेगा इन 4 और 3, 7 टोटल 7 पोस्ट हैं। ये 7 पोस्ट में अभ्यर्थियों को कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, और ये जो भाग 4 है वही आपको सिलेक्शन में डिसाइड करेगा। इससे 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें से इकाई 1 है प्रस्तावना, समग्र ग्राम सेवा, आर्थिक सर्वेक्षण, कला तथा और शिल्प, आर्थिक पुनर्गठन। इकाई 2 है ग्रामोद्योग और मशीनीकरण, खादी हमारा गर्व, गांधीवादी विचारधारा, आर्थिक विकेंद्रीकरण, रोजगार, सामाजिक पहलू, इन सबसे क्वेश्चन है। इकाई 3 में गांधी जी और खादी है। इकाई 4 में खादी और का इतिहास है। इकाई 5 में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, परिचय, उद्देश्य, बोर्ड के कार्य, बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं, ग्रामोद्योग अंतर्गत उद्योगी, सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब ये जो भाग 4 है उसमें से 15 क्वेश्चन ही होंगे, और 15 क्वेश्चन टोटल खादी तथा ग्रामोद्योग से संबंधित होंगे। यही आपको अच्छे से कर लेना है। अगर आप इस एग्जाम को डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं और देते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, लेकिन उसके लिए आपको भाग 4 अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि भाग 1, भाग 2 और भाग 3 तो टोटल पीएससी का सिलेबस है। अभी पटवारी का एग्जाम होने वाला है, पटवारी का सिलेबस भी भाग 1, 2, 3 से काफी मैच खा रहा है, या काफी नहीं मैं बोलूँ लगभग पूरा मैच खा रहा है। कि भाग 4 ही आपको अच्छे से करना है। तो देखते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म में दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म है कि एक साथ फॉर्म है, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए मैं इसका आंसर दे दूं आपको। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म देखें हम, तो यहाँ पर पूछा जाता है कि आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है, तो आपको यहाँ हाँ लगाना है। क्या विज्ञापित पद के लिए अपेक्षित रहता है, शैक्षणिक रहता है, यहाँ भी वहाँ करना है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो बोला है कि अभ्यर्थी अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार एक या दोनों पदों पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया। या आप चाहो तो एक पद में अप्लाई करना है तो आप एक पद को सेलेक्ट करिए, या आपको दोनों में अप्लाई करना है तो दोनों को क्लिक मारें। तो इससे आप एक ही फॉर्म में दोनों कंप्लीट फॉर्म को भर पाएंगे। एक फॉर्म भरना है जिससे दोनों एग्जाम आप दे पाएंगे। मतलब एग्जाम तो एक ही होगा, लेकिन ये 2 पद के लिए आप एक ही फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करिएगा, और जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट करके पूछिएगा।